साल था जून 2011, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक 7 सदस्यीय टीम मंदिर के अंदर सदियों से बंद रहस्यमयी तहखानों को खोलने के लिए पहुंचती है। जब उन्होंने 6 में से 5 तहखानों को खोला तो उसमें इतना खजाना निकला कि उससे पूरे देश की गरीबी को मिटाई जा सकती थी। आखिर $1 ट्रिलियन का ये खजाना मंदिर के अंदर आया कैसे, और इतने विशाल खजाने को रखने का मकसद क्या था? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस मंदिर का संचालन सिर्फ एक ही परिवार के पास क्यों है, जबकि आखिरी तहखाने के ऊपर न तो ताला है न कोई कुंडी लगी हुई है। फिर भी अब तक सिर्फ इसी तहखाने को क्यों नहीं खोला जा सका, और जिसने भी इसे खोलने की कोशिश की उसकी रहस्यमयी मौत हो जाती है या वो कहीं गुम हो जाता है। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इस तहखाने को खोलने का संबंध गरुड़ पुराण और अष्टनाग बंधन मंत्र से क्यों जुड़ा है। जब वर्ष 1908 और 1931 में इस मंदिर के खजाने को हड़पने का प्रयास किया गया तो हजारों बड़े बड़े सांपों ने उन लोगों पर हमला कर दिया। आखिर इतने बड़े सांप क्यों इस खजाने की रखवाली करते हैं? आज इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे विश्व के सबसे अमीर और रहस्यमय मंदिर पद्मनाभ स्वामी के बारे में। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के दक्षिणी राज्य केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित विश्व का सबसे धनिक और रहस्यमय मंदिर माना जाता है। यह मंदिर अचानक तब चर्चा में आया जब साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मंदिर के नीचे मौजूद तहखानों को खोला जाए। इसके 6 दरवाजों में से जब 5 दरवाजे खोले गए तो उनमें से लगभग $1 ट्रिलियन से भी अधिक का खजाना निकला, जिससे मंदिर दुनिया भर में बड़ी चर्चा का विषय बना। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जो शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। इतना ही नहीं, तिरुवनंतपुरम शहर का नाम भी इसी मंदिर के प्रभाव से पड़ा है। संस्कृत में अंतम का अर्थ शेषनाग और पुरम का मतलब नगर होता है। इस तरह इसका अर्थ है भगवान अनंत का स्थान। पद्मनाभ स्वामी मंदिर की खूबसूरती और शांति हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। इसकी भव्यता और धार्मिक आस्था के कारण इसे केरल के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में शामिल किया गया है और यह भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशमों में से एक है। त्रावणकोर के अंतिम शासक श्री बलराम वर्मा, एक ऐसा नाम जिसने 1924 से 1947 तक त्रावणकोर पर शासन किया। भारतीय स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने पद्मनाभ स्वामी मंदिर के ट्रस्ट का नेतृत्व करना जारी रखा। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। 1991 में जब त्रावणकोर के अंतिम शासक श्री चिथिरा थिरुनल बलराम वर्मा के निधन के बाद उनके भाई उत्तरादम थिरुनल मार्तंड वर्मा ने मंदिर का प्रबंधन संभाला, परंतु धीरे धीरे आरोप उठने लगे कि मंदिर की अमूल्य संपत्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। और तब 2008 में पद्मनाभ स्वामी मंदिर के एक कट्टर भक्त और सेवानिवृत्त IPS अधिकारी TP सुंदरराजन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने सबसे पहले अदालत में याचिका दाखिल की और अपने आरोपों में दावा किया कि मंदिर के भीतर बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है। उनका कहना था कि कई कीमती आभूषण और बेशकीमती जवाहरातों की तस्करी की गई है और उनकी जगह नकली आभूषण रख दिए गए हैं। बाद में यह मामला केरल उच्च न्यायालय तक पहुंचा, जिसने मंदिर के प्रबंधन का कार्य राज्य सरकार को सौंपने का निर्णय लिया। लेकिन यह मामला यहां थमा नहीं। राज परिवार ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को देश की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसके परिणाम स्वरूप साल 2011 में केरल उच्च न्यायालय के आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई और एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। मंदिर के भीतर मौजूद खजाने की सूची बनाने का आदेश जारी किया। इस आदेश के बाद शाही परिवार को मंदिर के प्रबंधन से अलग कर दिया गया
और अंतिम निर्णय तक मंदिर के संचालन के लिए एक सर्वोच्च निकाय का गठन किया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बनाई और उसे मंदिर के 6 तहखानों की जांच का जिम्मा सौंपा। इनमें से प्रत्येक तहखाने को ए से एफ तक कोडित नाम दिया गया। पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विनोद राय और वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम को अदालत ने इस मामले में न्याय मित्र के रूप में नियुक्त किया। इनका कार्य था अदालत की मदद करना और मंदिर के भीतर मौजूद खजानों की गहराई से जांच करना। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि तिजोरी ए से लेकर एफ तक में रखे हुए कीमती सामानों की एक विस्तृत सूची बनाई जाए। यह एक ऐसा ऑडिट था जो इतिहास में अनसुना और अनदेखा था और जिसने इस मंदिर के रहस्यमय खजाने की परतें खोलने की दिशा में एक अहम कदम उठाया। इस समय मंदिर का गुप्त खजाना लोगों के सामने आना शुरू हुआ। समिति के सदस्य जब तहखाने ए में गए तो अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। 4 फुट ऊंची भगवान विष्णु की शुद्ध सोने की मूर्ति हीरे और रत्नों से सजी हुई, एक ठोस स्वर्ण सिंहासन जिसमें सैकड़ों कीमती पत्थर जड़े हुए थे, 18 फुट लंबी शुद्ध सोने की चेन, 500 किलोग्राम का सोने का पूला और 36 किलोग्राम का सुनहरा घूंघट मिला। सिर्फ यही नहीं, वहां कई बोरियां सोने की कलाकृतियों, हार, मुकुट, हीरे, माणिक, नीलम, पन्ना और कीमती धातुओं से भरी हुई थीं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखाने से 18वीं सदी के नेपोलियन युग के कई दुर्लभ सिक्के, रोमन साम्राज्य के लाखों स्वर्ण सिक्के और मध्यकालीन काल के 800 किलोग्राम सोने के सिक्के बरामद हुए। एक अनुमान के मुताबिक इस खजाने का कुल मूल्य 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। तहखाना बी का रहस्य आज भी अनकहा है। दरवाजे पर बनी 2 सांपों की आकृति का क्या अर्थ है? क्या उसके भीतर एक और अनमोल खजाना छुपा है या इसका संबंध भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि से है? क्या यह तिजोरी कभी खुलेगी या सदा के लिए इसी तरह बंद रहेगी? इन सभी रहस्यों और तहखाना बी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे मन में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था और इतना विशाल और अमूल्य खजाना इस मंदिर में आखिर आया कहां से? किसने इसे मंदिर के भीतर रखा और यह खजाना कितने वर्षों पुराना हो सकता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें पद्मनाभ स्वामी मंदिर के इतिहास की गहराइयों में जाना होगा। तो चलिए इस मंदिर के अनदेखे अतीत की गहराइयों में उतरते हैं और इन रहस्यों के बारे में जानते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। महाभारत, पद्म पुराण और विष्णु पुराण जैसे धर्म ग्रंथों में इसे पवित्र स्थान और भगवान विष्णु का निवास बताया गया है। यह मंदिर 108 दिव्य देशमों में से एक है जो भगवान विष्णु के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। महाभारत में इस स्थान को एक दिव्य स्थल के रूप में वर्णित किया गया है जहां धर्म और कर्म के बल से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। वहीं विष्णु पुराण में लिखा है कि जो भक्त भगवान विष्णु के शयन रूप की सच्चे मन से पूजा करता है उसे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का अद्भुत इतिहास और रहस्यमयी कथा दिवाकर मुनि और भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है। यह कथा न केवल भक्ति और तपस्या की शक्ति को दर्शाती है बल्कि इस मंदिर की पवित्रता और ऐतिहासिक महत्व को भी उजागर करती है। प्राचीन काल में तिरुअनंतपुरम, जिसे उस समय अनंतनकद यानी अनंत का वन कहा जाता था, वहां दिवाकर मुनि नाम के एक महान ऋषि निवास करते थे। उनकी भक्ति और तपस्या इतनी गहरी थी कि उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन करना था। दिवाकर मुनि की वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने एक छोटे बालक का रूप धारण कर उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। बालक ने मुनि के पास आकर शरारतें शुरू कर दी। पूजा सामग्री को छेड़ना, जल फैलाना
और मुनि को परेशान करना। मुनि ने बालक से पूछा, तुम कौन हो? बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन जैसे ही मुनि ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, बालक अदृश्य हो गया। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, यदि तुम मुझे पाना चाहते हो तो अनंत वन में आओ, वहां तुम्हें मेरा साक्षात्कार मिलेगा। लेकिन दिवाकर मुनि ने अनंत वन का नाम पहले कभी सुना ही नहीं था। भगवान को खोजने का संकल्प लिए वे लगातार चलते गए, हर दिशा में, हर संकेत को ध्यान से समझने की कोशिश करते हुए। उनकी यात्रा उन्हें लक्षद्वीप के घने जंगलों में ले गई। वहीं एक दिन उन्होंने एक महिला को अपने बच्चे से बात करते हुए सुना। वह कह रही थी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें अनंत वन में ले जाकर फेंक दूंगी। इस अनसुने नाम को सुनकर मुनि का हृदय उम्मीद से भर गया। उन्होंने महिला से अनंत वन का पता पूछा। महिला ने दिशा बताई और मुनि भगवान विष्णु की खोज में उसी ओर बढ़ चले। मुनि जैसे ही अनंत वन पहुंचते हैं, उन्हें वही चंचल बालक फिर से दिखाई देता है। बालक उन्हें छेड़ता हुआ एक महुआ के पेड़ की ओर भागता है और अचानक उस पेड़ में जाकर गायब हो जाता है। दिवाकर मुनि यह देखकर हतप्रभ हो जाते हैं और तभी वह महुआ का पेड़ गर्जना के साथ गिर जाता है। उसी क्षण भगवान विष्णु अपने विराट रूप में प्रकट होते हैं। उनके दर्शन इतना दिव्य था कि मुनि की आंखों में श्रद्धा के आंसू भर गए। भगवान शेषनाग के ऊपर 8 मील लंबे अपने विराट रूप में विराजमान थे। उनका यह रूप ब्रह्मांड की महिमा को प्रकट कर रहा था। लेकिन भगवान का यह विशाल रूप इतना अद्वितीय था कि मुनि उनकी पूरी महिमा का दर्शन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, कृपा करके अपने रूप को छोटा कर लीजिए ताकि मैं आपके पूर्ण दर्शन कर सकूं। भगवान ने मुनि की विनती स्वीकार की और अपने विराट रूप को छोटा कर लिया। लेकिन महुआ के पेड़ों के कारण भगवान अब भी 3 भागों में दिखाई दे रहे थे, सिर, धड़ और चरण। यही वह क्षण था जब भगवान विष्णु ने मुनि को आशीर्वाद दिया और कहा, यह स्थान अब से पद्मनाभ के नाम से जाना जाएगा और मैं यहाँ अनंत काल तक निवास करूंगा। दिवाकर मुनि की इस अनुभव की खबर त्रावणकोर के राजा तक पहुंची। राजा ने इस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। भगवान विष्णु की मूर्ति को इस प्रकार स्थापित किया गया कि इसे 3 द्वारों से देखा जा सके। पहले द्वार से भगवान के सिर और छाती के दर्शन होते हैं, दूसरे द्वार से नाभि पर विराजमान ब्रह्मा के और तीसरे द्वार से उनके पवित्र चरणों के। दिवाकर मुनि ने भगवान के चरणों में समाधि ले ली। उनकी समाधि आज भी मंदिर के पश्चिम दिशा में स्थित है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 5000 वर्षों से भी पुराना यह मंदिर भगवान विष्णु की महिमा को स्थापित करता है। मंदिर का निर्माण त्रावणकोर के राजाओं द्वारा किया गया था और यह उनके साम्राज्य का धार्मिक केंद्र बना। कई बार इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और आज जो भव्य स्वरूप हम देखते हैं वह त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा की देन है। त्रावणकोर के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर L.A. रवि वर्मा का मानना था कि यह मंदिर कलयुग शुरू होने के पहले दिन स्थापित हुआ था। मंदिर के ताम्रपत्रों से पता चलता है कि कलयुग के 950वें वर्ष में एक तुल्लु ब्राह्मण दिवाकर मुनि ने भगवान की मूर्ति की पुनर्स्थापना की। इसके बाद 960वें वर्ष में राजा कोथा मार्तंडन ने मंदिर के कुछ हिस्सों का निर्माण कराया। 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने मंदिर का सबसे बड़ा पुनर्निर्माण कराया। उन्होंने द्रविडियन वास्तुकला की शैली में मंदिर का जीर्णोद्धार किया। मंदिर के गर्भगृह और खंभों पर की गई नक्काशी आज भी वास्तुकला की अद्भुत कृति मानी जाती है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केवल भक्ति और खजानों का केंद्र ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक चमत्कार का एक जीता जागता प्रमाण भी है। यह मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला
और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण सदियों से लोगों को हैरान करता आ रहा है। यह मंदिर 7 मंजिलों का है और हर मंजिल पर बनी खिड़कियां इस तरह से बनाई गई हैं कि साल में सिर्फ 2 बार 22 मार्च और 23 सितंबर ये दिन होते हैं जब इक्विनॉक्स आता है। इक्विनॉक्स यानी वह समय जब दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। इन दिनों अगर आप दोपहर में इस मंदिर को देखें तो हर 5 मिनट के अंतराल पर सूर्य की किरणें इन खिड़कियों से होकर एक अद्भुत दृश्य बनाती हैं। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की 18 फीट लंबी प्रतिमा अद्वितीय है, जिसे 12,008 शालिग्राम से बनाया गया है। ये शालिग्राम नेपाल की गंडकी नदी से लाए गए थे। मंदिर के गर्भगृह में स्थित यह प्रतिमा इतनी विशाल है कि इसे 3 अलग-अलग द्वारों से देखा जाता है। पहले से सिर, दूसरे से नाभि और तीसरे से पैर। यह भक्ति और वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। वर्ष 1750 का उनका एक ऐतिहासिक निर्णय, जिसे त्रिपाद दानम कहा जाता है, भारतीय इतिहास में अद्वितीय है। उन्होंने अपने पूरे राज्य को भगवान पद्मनाभ स्वामी के चरणों में समर्पित कर दिया। त्रावणकोर अब भगवान के नाम से चलने वाला पहला राज्य बन गया। राजा ने स्वयं को भगवान का दास घोषित किया और यह प्रण लिया कि उनके वंशज भी इसी आस्था और समर्पण के साथ भगवान की सेवा करेंगे। इतना ही नहीं, राजा ने अपनी राजधानी को पद्मनाभपुरम से तिरुवनंतपुरम स्थानांतरित कर दिया ताकि मंदिर का महत्व और भी बढ़ सके। लेकिन यह केवल भक्ति और पूजा का स्थल नहीं था। यह मंदिर अपने गुप्त खजाने और तहखानों के लिए भी प्रसिद्ध है। मुगल काल के दौरान 1680 में मुस्लिम शासक मुकिल्लन ने इस मंदिर को लूटने की कोशिश की, लेकिन त्रावणकोर की सेना और स्थानीय लोगों ने उसे नाकाम कर दिया। इसी तरह 1741 जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने त्रावणकोर पर हमला किया, जिसे इतिहास में कोलाचेल की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। राजा मार्तंड वर्मा की सेना छोटी थी, लेकिन उन्होंने डचों को हराकर इतिहास रच दिया और इस विजय का श्रेय राजा ने भगवान पद्मनाभ स्वामी को दिया। युद्ध के बाद राजा ने अपनी सारी संपत्ति इस मंदिर को दान कर दी। खजाना बढ़ने लगा और इसी समय मंदिर के प्रसिद्ध तिजोरियों का निर्माण किया गया। 1947 में भारत की आजादी के बाद त्रावणकोर का विलय भारतीय गणराज्य में हुआ, लेकिन त्रावणकोर के अंतिम शासक चित्रा तिरुनल बलराम वर्मा ने यह सुनिश्चित किया कि मंदिर का संरक्षण राज परिवार के अधीन ही रहे। आज यह मंदिर त्रावणकोर राज परिवार के ट्रस्ट के अधीन है। वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस परंपरा को बरकरार रखते हुए फैसला सुनाया कि मंदिर की देखभाल और संरक्षण राज परिवार के पास ही रहेगा। यह निर्णय यह सुनिश्चित करता है कि इस मंदिर की धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं पीढ़ियों तक संरक्षित रहें। तो यह था पद्मनाभ स्वामी मंदिर का गौरवशाली इतिहास और खजाने की रोमांचक कहानी। लेकिन अब बात करते हैं उस तहखाना बी की, जिसने सदियों से लोगों के मन में रहस्य और उत्सुकता पैदा कर रखी है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी 6 तिजोरियां, जिन्हें ए, बी, सी, डी, ई और एफ नामों से जाना जाता है। सदियों से इन तिजोरियों में बहुमूल्य खजाने छुपे हुए थे, जिन्हें किसी ने छुआ तक नहीं था। साल 2011 सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन तिजोरियों का सर्वेक्षण शुरू हुआ। इनमें से 5 तिजोरियां ए, सी, डी, ई और एफ खोली गईं और उनमें छुपे खजाने ने दुनिया को चौंका दिया। लेकिन तिजोरी बी अब भी रहस्यों में घिरी है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 6ठे तहखाने यानी तिजोरी बी के रहस्य की बात ही अलग है। इस तहखाने तक पहुंचने के लिए आपको 3 दरवाजों को पार करना होता है। पहला दरवाजा लोहे की छड़ों से बना है, दूसरा भारी लकड़ी का दरवाजा है और तीसरा एक मजबूत लोहे का दरवाजा जो अब भी बंद है और जिसे आज तक कोई खोल नहीं सका।
इस दरवाजे पर न कोई कुंडी है न कोई बोल्ट, केवल 2 विशाल सांपों के प्रतीक गेट पर उकेरे गए हैं, जो मानो इस द्वार की रक्षा कर रहे हों। ऐसी मान्यता है कि यह दरवाजा केवल एक तपस्वी ही गरुड़ मंत्र का सही उच्चारण करके खोल सकता है। लेकिन सावधान, अगर यह मंत्र गलत बोला गया तो परिणाम मृत्यु होगा। इतिहास गवाह है, कई लोगों ने इस रहस्यमयी दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सिर्फ मृत्यु का सामना करना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि राजा मार्तंड वर्मा के शासनकाल में सर्वोच्च धार्मिक प्रमुखों ने विशेष नागपाशम मंत्र का जाप किया था, जिससे पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने की रक्षा के लिए तहखाना बी को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। यह मंत्र केवल सुरक्षा का माध्यम नहीं था, बल्कि इसके साथ एक भयंकर अभिशाप भी जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि इस अभिशाप को केवल एक सर्वोच्च पुजारी के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तहखानों के रहस्यों की परतें खोलने के पीछे जिनका सबसे बड़ा योगदान था, वो थे याचिकाकर्ता टीपी सुंदराजन। लेकिन यह घटना और भी रहस्यमयी तब बन गई जब तहखानों के खुलने के सिर्फ 1 महीने बाद सुंदराजन की असमय मृत्यु हो गई। क्या यह महज एक संयोग था या फिर तहखानों के साथ जुड़े अभिशाप का असर? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है और तहखानों के रहस्य को और गहरा बना देता है। एमिली गिलक्रिस्ट हैच की प्रसिद्ध पुस्तक त्रावणकोर, अ गाइड बुक फॉर विजिटर में एक चौंकाने वाला जिक्र मिलता है। यह कहानी 1931 की है, जब एक समूह ने तहखाना बी खोलने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने तहखाने का द्वार खोला, अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। तहखाना कोबराओं के आतंक से भरा हुआ था। सांप इतने खतरनाक और आक्रामक थे कि उन लोगों को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। इस किताब में 1908 के एक और असफल प्रयास का उल्लेख है, जिसमें भी ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा था। सवाल यह है, क्या ये कोबरा तहखाने की प्राकृतिक रक्षा है या फिर यह किसी अलौकिक शक्ति का संकेत है जो इन खजानों को छूने नहीं देती? कहते हैं कि लगभग 136 साल पहले तिरुवनंतपुरम में अकाल के हालात पैदा हो गए थे। ऐसी विकट स्थिति में मंदिर के कर्मचारियों ने छठे तहखाने को खोलने की कोशिश की, लेकिन उनकी यह कोशिश बेहद भारी पड़ी। अचानक मंदिर के भीतर से तेज रफ्तार और शोर के साथ पानी भरने की आवाजें आने लगी। घबराकर उन्होंने तुरंत दरवाजे को बंद कर दिया। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह छठा तहखाना सीधे अरब सागर से जुड़ा है। यदि कोई खजाने को हासिल करने के लिए छठा दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, तो भीतर का पानी पूरे खजाने को बहा ले जाएगा और तब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्या यह एक सच्चाई है या महज एक किंवदंती? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या आप जानते हैं, तहखाना बी, जिसे आज तक सबसे रहस्यमय और पवित्र माना जाता है, 7 बार खोला जा चुका है। पूर्व सीएजी विनोद राय, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर का ऑडिट करने का अधिकार दिया था, उनके द्वारा साझा किए गए रिकॉर्ड बताते हैं कि यह तहखाना हाल के दशकों में 7 बार खोला गया। 1990 में 2 बार और 2002 में 5 बार। हाँ, यह वही तहखाना है जिसे शाही परिवार मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए बंद रखना चाहता था, और अब ये भी साफ हुआ है कि इसकी निगरानी कोबरा नहीं करते और ना ही इसे खोलने से कोई प्रलय आएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि इस तहखाने के आसपास फैली कई कहानियां सिर्फ मिथक हैं। अभी ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि तहखाना बी को भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के लिए बंद रखा गया है। कहा जाता है कि जब समय आएगा तो भगवान कल्कि स्वयं इस दरवाजे को खोलेंगे। इसमें प्राचीन काल के अत्याधुनिक हथियार और यंत्र होने की संभावना जताई जा रही है। यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब लोग कहते हैं कि इस तहखाने का संबंध भविष्य की किसी दिव्य घटना से हो सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या तहखाना बी का भगवान कल्कि के साथ कोई संबंध हो सकता है? अपनी राय तर्क के साथ हमें कमेंट में जरूर लिखें। तो दोस्तों, यह था पद्मनाभ स्वामी मंदिर का इतिहास और उसके खजाने का अद्भुत रहस्य।
अगर आपको हमारी यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें। हमें कमेंट करके जरूर 100 बार गिरे उठ, फिर खड़ा और चल और रौंद अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। ये गिरना और निराश होना, हताश होना, ये हमारे जीवन में नहीं, बिल्कुल नहीं। हर कष्ट है तो बढ़ते रहो, कदम आगे बढ़ाते रहो।